नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने नेचुरल गैस एमसीएक्स का चार्ट है। इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही है, उनको देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें सामने नज़र आ रहे हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू बनता है। हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने जिस तरीके की मूवमेंट देखी है, उसमें एक ही चीज़ हमें देखने को मिली। मार्केट नीचे ओपन हुआ और पूरे टाइम इसमें एक स्ट्रेंथ बनी रही। मार्केट नीचे ओपन हुआ, यहाँ से धीरे धीरे एक अप ट्रेंड में बनता चला गया और यहाँ एक शार्प बाइंग आई, यहाँ से फिर शार्प करेक्शन, फिर बाइंग, फिर करेक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक एक आप मान सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस लेवल था जो फिर एक सपोर्ट बन गया मार्केट के लिए। देखिए, नीचे आया, फिर यहाँ से टर्न किया ऊपर, फिर वहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, मार्केट क्लोज हो गया। हो सकता है कि फिर इसी लेवल को ये रीटेस्ट करता है या क्या करता है, वो तब की चीज़ तभी देखी जाती। देखिए दोस्तों, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि एक लेवल मैंने आपको बताया था 231। इस प्राइस को ब्रेक करने के बाद इसमें एक ज़बरदस्त मूव आ सकता है ऊपर में। इसने जो हाई लगाया है वो है 230.80 का। उस प्राइस को ब्रेक करने से ज़रा सा मार्केट रह गया। देखिए, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो लेवल चार्ट्स खुद बताते हैं। ऐसा मैं 100% ये कभी नहीं कहता कि उस प्राइस की इम्पोर्टेंट इतनी है कि वो ब्रेक करेगा ही नहीं, या फिर करेगा तो ऐसा करेगा कि उसके बाद बिल्कुल शूट अप कर जाएगा। पर ऐसे बहुत बार मैंने चांसेस देखे हैं कि जो ब्रेकआउट लेवल होते हैं, या तो मार्केट उसे ब्रेक नहीं करता, उसके जस्ट नीचे से टर्न कर जाता है, या फिर जब उसे ब्रेक करता है तो एकदम से शूट अप कर जाता है। तो इसके केस में हमने जो देखा, मार्केट ने कई बार ऐसी कोशिश करी। इससे पहले भी जो ये हाई लगा था 228 के ऊपर मार्केट आया था और ऊपर मतलब सिर्फ 3 रुपये का गैप है। मार्केट जहाँ से टर्न करता हुआ आ रहा है ऊपर की साइड में 210 के लेवल से 228 तक आ गया, पर 231 को ब्रेक नहीं कर पा रहा। ठीक है, यहाँ हमने देखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड बना हुआ है, पर 231 को ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ से फिर हमने करेक्शन देखी, 224 ऊपर, 229 नीचे, 225। तो एक इस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ऊपर में जो मेजर ब्रेकआउट लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप ध्यान कीजिए। 231 का जो मेजर ब्रेकआउट लेवल है वो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और वहाँ से वापस अभी कंसोलिडेशन फेज, कंसोलिडेशन रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ समझते हैं कि क्या हमें व्यू मिल रहा है। मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, धीरे धीरे, बहुत अच्छे से नहीं पर धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। नीचे इस तरीके से अभी ट्रेंड है। कुछ क्लियर कट अभी भी नहीं है। अगर वो प्राइस अगर ब्रेक हो जाता, ऑब्वियसली हम बाइंग की एक्सपेक्टेशन करते, पर अभी कंसोलिडेशन टू निगेटिव ही मेरा व्यू बनेगा, क्योंकि उस प्राइस को एक किसी मेजर ब्रेकआउट के नीचे अगर रेजिस्टेंस लेके मार्केट टर्न कर जाता है तो कहीं ना कहीं ये फिर देखना चाहिए। देखिए, बाइंग तो रिकमेंड होगी 231 के ऊपर ही। उससे पहले या तो आप सेलिंग की भी मैं बहुत स्ट्रांगली मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि उसके लिए कुछ प्राइसेस हैं जो ब्रेक होने चाहिए। वो कौन कौन से होंगे उन पर हम बात करेंगे, पर बाइंग के लिए मैं रिकमेंड 231 के ऊपर ही करूँगा। ये मैं आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था, इसमें भी कहा। उससे पहले आप किसी रिस्क में रहेंगे, मतलब रिस्क में तो हमेशा रहते हैं, पर यहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहेगा। उसे कम करने के लिए हमें वेट करना चाहिए कि 231 ब्रेक हो जाए। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ हम देख रहे हैं मार्केट ऊपर मजबूती के साथ खड़ा था, फिर गिरना शुरू हो गया 210, वहाँ से स्ट्रेंथ बनी 230 और फिर ये 225। गिरने के बाद ये थोड़ी सी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। अभी अगर वापस ये ऊपर की तरफ टर्न करता है और इस प्राइस को ब्रेक कर देता है, आप मूवमेंट देखेंगे बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। 240 एटलीस्ट एक अचीवेबल टारगेट हमारे सामने रहेगा। बीच में थोड़ी करेक्शन, कंसोलिडेशन, इन चीज़ों का आपको देखना पड़ सकता है, पर 240 बहुत इजीली अचीवेबल टारगेट सामने नज़र आ रहा है। और एक्सपेक्टेशन तो ऐसी रहेगी कि मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देगा।
वो ये चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि इसमें एक्सपायरी, क्योंकि अभी दिवाली ख़त्म हो गई है और उसके बाद एक्सपायरी में इसका कुछ ज़्यादा ट्रेडिंग डे बचेंगे नहीं। मेरे ख्याल से मार्केट में एक तो स्विच हो जाता है 5 दिन पहले ही, मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं वो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्विच करना शुरू कर देंगे, तो वो चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। तो इसका 250 रुपये का हाई ब्रेक करना वो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर रह सकता है, पर 240 बहुत इजीली अचीवेबल टारगेट होगा अगर 231 ब्रेक हो जाता है तो। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ हमने देखा मार्केट नीचे जा रहा था, लास्ट टू लास्ट कॉन्ट्रैक्ट एक रिकवरी के साथ बंद हुआ। लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक स्ट्रेंथ बनती हुई हमें नज़र आई, मार्केट एक कर्व के साथ ऊपर बढ़ रहा था। इस कॉन्ट्रैक्ट में इनिशियली तो एक स्ट्रेंथ थी, पर वहाँ उसके बाद मार्केट गिरा और वहाँ से थोड़ा सा संभल के रिकवरी दिखा रहा है, कंसोलिडेशन में रहता है, वापस गिरता है या ऊपर जाता है। इन सब चीज़ों के लिए अभी हम उन लेवल्स की बात करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आइए थोड़ा सा अभी चलते हैं 1 घंटे वो डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर ये एक कंसोलिडेशन एरिया था, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, रिकवरी, और ऊपर गया और ऊपर जाकर नीचे, फिर ये बाउंस बैक करने की कोशिश करता हुआ क्लोजिंग इसकी रही 226.50। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ कि मंडे की ओपनिंग कहाँ रहती है। ओपनिंग अगर फ्लैट टू निगेटिव ओपनिंग होती है तो इस हाई के ऊपर आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। 230.80 का इसका हाई था, तो 230.90 पे आप बिल्कुल खरीदिए ही खरीदिए। ठीक है, मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप 4 क्वांटिटी में आप ट्रेड करते हैं तो आप 6 में भी कर सकते हैं, जिसमें से 2 या 3 से आप एक सिंगल शॉट में आप निकल जाइए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ इन चीज़ को। 231 या फिर 230.90, दोनों में से आप कुछ भी समझ लीजिए। मार्केट में एक रिकवरी आती है, ये लाइन है, ये यहाँ पर आपने बाइंग की 2 क्वांटिटी या 3 क्वांटिटी, मान लीजिए 6 क्वांटिटी आपने परचेज की, जिसमें से मार्केट ऊपर गया। सिंगल शॉट में जो वो ऊपर जाता है, ये आपको टाइम फ्रेम डिसाइड करके रखना पड़ेगा कि आपने 15 मिनट में, 1 घंटे में या 2 घंटे में आपने निकल ही जाना है। कोई भी रेट हो, रेट आपने नहीं सोचना होगा, क्योंकि ब्रेकआउट लेवल का ये मतलब है कि उसके ब्रेक होते ही मार्केट थोड़ी सी जंप दिखाएगा। तो यहाँ के बाद 233, 234 जो भी प्राइस आपको मिलता है, वहाँ पर आप अपनी आधी पोजीशन से ऑन द स्पॉट आप एग्जिट कर लेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, 3 रुपये का अगर आपको वन शॉट में अगर प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपका जो एवरेज प्राइस हो जाएगा वो 228 पे आ जाएगा उन 3 क्वांटिटी का जो आपकी बची हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको रहेगा। फिर आप बहुत इजीली आप ये सोच पाएंगे कि बाकी की बची हुई 3 क्वांटिटी का आपने क्या करना है। स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलना है, या थोड़ा सा वेट करना है एक हेल्दी प्रॉफिट के लिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है थोड़ा और वेट कर लें, या फिर उनसे भी निकल जाना है। तीनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे। आप बहुत रिलैक्स मोड में होकर फिर इस तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, और ये मैं उस केस की बात कर रहा हूँ अगर 231 ब्रेक होता है, क्योंकि बहुत अभी मार्केट ने भी विटनेस इसी चीज़ को किया है कि उस प्राइस के नीचे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, और वो प्राइस अगर ब्रेक हो जाएगा तो इसमें एक तेज़ी आ जाएगी। वापस चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और उन लेवल्स को अब डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए सबसे पहला प्राइस यहाँ पर जो इसे सपोर्ट मिला है, इसके नीचे अगर ये वाली कैंडल क्लोज हो जाती तो इसमें वीकनेस आ सकती थी इंट्राडे में, पर जिसके चांसेस बहुत कम लग रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया था तो इसके नीचे क्लोज होने के चांसेस कम ही लग रहे थे। ये कैंडल 225.60 के लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था। 224 को अगर ब्रेक करती है तो मार्केट एक फ्लैट कंसोलिडेशन डायरेक्शन मतलब ट्रेंड में आ जाएगा। वीकनेस कब आएगी, वीकनेस इसमें स्टार्ट होगी 223 के नीचे अगर सस्टेन करता है। इस प्राइस पे मत जाइएगा, 223 के नीचे अगर सस्टेन करता है। और ब्रेकडाउन लेवल कौन सा होगा, 219.50। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान रखिए, अगर आपको फ्रेश सेलिंग करनी है, आप बहुत ये देखिए, अगर आप 4 क्वांटिटी में करते हैं तो आप
एक या मैक्सिमम दो क्वांटिटी ही 224 के नीचे सेल करेंगे। देखिए, मैं मल्टीपल क्वांटिटी ट्रेडिंग क्यों प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के। अगर आपकी एक ही क्वांटिटी होगी तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल कभी नहीं रहेंगे। आपने एक बेचा, आप एक से या तो एग्जिट कर लीजिए या होल्ड कीजिए। ज़्यादातर हम होल्ड इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम एक माइंडसेट लेके चलते हैं कि इसके नीचे हमें 212 तक का प्राइस चाहिए। 212 अगर नहीं आएगा, 214 से भी मार्केट टर्न करने लग गया, तो आपके माइंड में जो चीज़ थी मार्केट ने उसे मीट नहीं किया और उससे पहले ही टर्न कर गया, तो फिर आप सोचने लगेंगे 216 पे एग्जिट करूं या ना करूं, फिर 218 पे एग्जिट करूं या ना करूं। उन क्वेश्चंस में आप घूमते रहेंगे। अगर आपके पास मल्टीपल कमोडिटी होगी तो आपके पास एक ऑप्शन होगा वहाँ से पार्शली निकलने का। ये चीज़ लॉस में भी एप्लीकेबल होती है और प्रॉफिट में भी। बहुत ही सक्सेसफुल टूल है ये मार्केट से पैसा निकालने का। ठीक है, यहाँ पर आप दो क्वांटिटी सेल करेंगे। तीसरी क्वांटिटी आप कब सेल कर सकते हैं, जब 223 के नीचे मार्केट अच्छे से सस्टेन कर ले। और चौथी आप यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से इसके नीचे आप एग्जिट करने का सोचेंगे। ये तो मैंने उस कंडीशन में लिया है कि मार्केट आपके फेवर में चलता चला जा रहा है। ठीक है, 219 रुपये 50 पैसे अगर ब्रेक कर देता है तो हमारे पास 218, 17, 16 यहाँ पर ये सारे प्राइसेस होंगे जहाँ पर हम एग्जिट करने का सोच सकते हैं। दूसरी चीज़ कि मार्केट यहाँ तक ही आया, नीचे नहीं गया और यहाँ से टर्न कर गया। देखिए, यहाँ पर आपकी पहली चीज़ कि दो क्वांटिटी ही सेल होंगी। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो इंट्राडे में या तो कोई आपने स्टॉप लॉस लिया होगा, अदरवाइज 231 आपका स्ट्रॉन्ग एक ब्रेकआउट लेवल है। 224 के बाद 231 का वो प्राइस आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे। वहाँ पर आप रिवर्सल चाहे पोजीशन बना लीजिए या आप वापस 4 क्वांटिटी में आप ट्रेड कीजिए। फिर वहाँ पर आपके पास कम से कम एटलीस्ट इस लॉस को बुक करने का इस तरीके से एक तरीका मौजूद रहेगा। तो आपने किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, देखिए ये चीज़ें आपके पास हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए कि आपने अगर किसी ट्रेड में एंटर करा है तो उससे आप निकलेंगे कैसे। वो स्ट्रैटेजी आप, एक चीज़ है कि आपने बना ली, माइंड में सोच ली, उसे एग्जीक्यूट करना, वहाँ पर आपकी कैपेबिलिटी का पता चलता है कि आप प्रैक्टिकल कितना कर सकते हैं उस चीज़ को जो आपने सोचा है। यही चीज़ सबसे ज़्यादा फेलियर का कारण बनती है। स्टॉप लॉस सबको पता है कि हमें लगाना चाहिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मेरे बिना बताए आपको पता है। स्टिल 90% हम लोग ये बिलीव करते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। उसमें से भी 10% ही ऐसे हैं जो एक्चुअल लगाते हैं स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है, पर उसे आप प्रैक्टिकली कितना एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था, सारे लेवल्स मैंने डिस्कस कर लिए। बाकी एक 200 रुपये पर जो मेजर प्राइस है वो भी आना बहुत दूर की बात है, तो वो जब आएगा तब हम उसी को डिस्कस करेंगे। फिलहाल इंट्राडे में और थोड़ा पोजिशनल में ये कुछ लेवल्स हैं जो जो इनकी इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपको बता दी है। तो ये था मेरा नेचुरल गैस MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।